चीजें मुझे आती हैं जो आपने 10 साल में 15 साल मेहनत करके सीखी, आपको वो 45 डेज में मिल जाएंगी। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैंने वो इंडेक्स आपको दे दिया, आप प्रैक्टिस करोगे। मेरे को 10 साल 15 साल लगे हैं, 15 की 16 ही साल लगे हैं, मेरे को 16 साल लगे हैं यहाँ तक पहुंचने में। मैं कैसे कह दूं 45 दिन में आप पहुंच जाओगे? कितना टाइम लग जाता है? हर क्षण पहुंच रहे हो। एक क्वेश्चन है यहाँ बीच में मन में आ रहा है, योग और योगा में क्या डिफरेंस है? राम और रामा में क्या डिफरेंस है? हिंदी में राम है, इंग्लिश वाले लोग आ लगा देते हैं। एक ही चीज है, एक ही चीज है। हमने समझना गलत शुरू कर दिया। हम लोग योग को कंपटीशन, बढ़िया आसन क्या हो रहा है उसके पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। कौन कितनी देर तक ये आसन कर पा रहा है, बेंडिंग कितनी अच्छी हो रही है, ट्विस्टिंग कितनी अच्छी हो। तुम योग देख रहे हो, जिम्नास्टिक्स देख रहे हो। सर्कस वाला व्यक्ति भी हमसे अच्छा योग कर सकता है, पर क्या वो योगी कहलाएगा? बीच में फिर रोकूंगा, आपने भी बहुत सारे बड़े बड़े नाम लिए। मैं एक ऐसे योगी को जानता हूँ, मैं कोई वीडियो सुन रहा था, परमहंस शायद उनका नाम है, कि वो जैसे आप सामने से आए तो उनको पता चल जाता था कि आप क्यों आए। रामकृष्ण परमहंस को परमहंस कहा गया है। बहुत ही कम ऐसे परमहंस हुए हैं जिनको परमहंस कहा गया है। और ये जो चीज है कि आप सामने आए और परमहंस का मतलब क्या होता है पहले? परमहंस वो परम अवस्था की बात कर रहे हो जहां पर व्यक्ति वास्तविकता में उस समुद्र में, उस परमात्मा के समुद्र में मिल चुका है। अब सिर्फ देह मात्र है, ये देह चली गई तो इस दोबारा व्यक्ति का आवागमन नहीं है। अब उस परम अवस्था को परमहंस का नाम दिया गया है। कैसे पहुंचते हैं वहां तक? योग से। आई समझ में कि योग का वास्तविकता में क्या मतलब था। और बना क्या तो ले लिया गया। बना तो अलग दिया गया है। आजकल तो पावर योगा आ गया, सुना आपने? हाँ बिल्कुल सुना है। पावर योगा से पावर योगा आ गया है, हॉट योगा आ गया है, बियर योगा आ गया है, एक्वा योगा आ गया है। अभी आपने ओशो जी का नाम लिया था। हाँ। ओशो के आश्रम में कहते हैं कि बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी होती हैं जो समाज के विपरीत है। समाज के विपरीत? किस समाज की बात कर रहे हो आप? आप इस्लामिक कंट्रीज चले जाओ, बुर्खा के बिना घूमने लग जाओ, तो हिंदुस्तान में वो बहुत सारी एक्टिविटी हो रही है जो इस्लामिक समाज के खिलाफ है। समझे? पर ओशो के आश्रम के अंदर जो भी चीजें होती हैं वो सब उस पर्टिकुलर पर्सन की थेरेपी रिलेटेड हो रही है। कि इस पर्सन का दिमाग केवल काम वासना में, केवल लोभ में, केवल मोह में, केवल पद में, प्रतिष्ठा प्राप्त करने में, इन सब चीजों में फंसा हुआ है। उसको कहां से उठाओगे आप? वहीं से ही उठाओगे ना। गरीब आदमी योग क्यों नहीं करता? गरीब आदमी के पास समय कहाँ है? फ्री बैठा है गाँव में, खेत में, सुबह उठ के रील देख रहा है, वीडियो देख रहा है, उस तरफ उसका रुझान क्यों नहीं जा रहा? योग क्यों नहीं करता गरीब आदमी? एक्चुअली गरीब अमीर का इसमें फर्क नहीं है। ठीक है, गरीब आदमी अगर अपने आप को शारीरिक रूप से फिट रख सकता है, आप किसान समझ रहे हो, गांव में जो बैठा है व्यक्ति, तो किसान खेत में जा रहा है, सुबह रात को पानी चला रहा है अपने खेत में, ट्यूबवेल पे पानी चला रहा है, ट्रैक्टर पे कर रहा है, बैल के साथ हल जोत रहा है, धूप में काम कर रहा है। उसको जरूरत क्या है योग की? योग की जरूरत है क्या उसको? अगर हम योग को केवल शारीरिक व्यायाम के तहत समझ रहे हैं तो उसको तो कोई जरूरत नहीं है। मानसिक सुख के लिए भी योग होते हैं? बिल्कुल होते हैं। जैसे मानसिक सुख का मतलब क्या है? मानसिक सुख का मतलब है मैं परेशान हूँ, हाँ। मेरा मन कर रहा है कि लड़ लूं किसी से, बहुत गुस्सा आता है मुझे, कभी कभी मन करता है छत से कूद जाऊं, कभी कभी मन करता है ट्रक में गाड़ी मार दूं, मतलब मन अशांत। वो फ्रस्ट्रेशन है। फ्रस्ट्रेशन वो भी कह सकते हैं। ठीक है, वो फ्रस्ट्रेशन है। मानसिक, मैं ये मानता हूँ तीन तरीके के दुख होते हैं। मतलब जो माइंड पजल रहता है, कई लोगों का कंफ्यूजन होती है और एंगर इश्यूज होते हैं। वो क्यों हो रहे हैं, पहले उस चीज पर आओ। फ्रस्ट्रेशन आ क्यों रही है? फ्रस्ट्रेशन आने का मूल कारण ये होता है कि मैं अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। ठीक है। और वो दबे जा रही है। कुकर के ऊपर सीटी लगा रखी है और उसको बंद कर रखा है और अंदर कुछ ना कुछ पके जा रहा है, गैस अंदर इकट्ठी होती जा रही है। फ्रस्ट्रेशन वो सीटी लगना है। अच्छा, बस फ्रस्ट्रेशन निकल जाती है, ये बहुत अच्छी बात है। फ्रस्ट्रेशन ना निकले तो नस फटती है, दिल के दौरे आते हैं।